आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1। चैप्टर का नाम था आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ये आपका क्वेश्चन वन में आपके पास क्या है, गिवन है सम फिगर्स। आपके पास कुछ फिगर्स दी हुई है, आप उस फिगर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 फिगर्स दी हुई है। आपको इसमें से ये बताना है कि क्या ये फिगर्स जो है, फिगर्स को क्लासीफाई करना आपको इस बेस पर कि क्या ये फिगर सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व है, पॉलीगन है, कन्वेक्स पॉलीगन है या कनकेव पॉलीगन है। इनकी कैटेगरीज में इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सिंपल कर्व। सिंपल कर्व में क्या होता है, जो आपको सिंपली बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और आप आराम से इजिली बना लेते हैं। कर्व में कहीं से भी मुड़ा होना, टिल्ट होना, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कर्व। तो अब आप इसमें देखें तो आपको इसको सिंपली बना लेंगे। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से, आपको पेन नहीं उठाना पड़ता बाहर से। सेकंड वन, ये भी आपकी ये होगी सिंपल कर्व होगी। मैं इसके अंदर मार्किंग लगा देती हूँ, ये ए है सिंपल कर्व। क्लियर। अब आपको सेकंड वाले बनाने में भी आराम से आपका पेन से ऐसे उठाएंगे और आपका बी वाली भी बन जाएगी। तो ये भी होगी आपकी सिंपल कर्व होगी। थर्ड वाली जो है वो भी आपकी सिंपल कर्व है नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले आपको अंदर का जो शेप है, ये ओवल शेप है, पहले अंदर की ओवल शेप बनानी पड़ेगी, फिर दोबारा से बनानी पड़ेगी। आपको पेन को दोबारा से उठाना पड़ेगा, तो आपको एक ही बार में नहीं बनेगी, तो दैट इज नॉट ए सिंपल। फोर्थ में आपके देखो ये स्टार बना हुआ है, तो इस स्टार में भी आप आराम से नहीं बना पाते, आपको टाइम लगता है बनाने में, तो दैट मीन्स दैट इज नॉट ऑल्सो सिंपल कर्व। फिफ्थ में आप आराम से पेन उठाएंगे और आपका ऐसे आराम से बन जाएगा, तो इसका मतलब फिफ्थ भी आपकी क्या है, ये सिंपल कर्व है, यानी ए पार्ट को ये भी इस ए कैटेगरी में आता है। सिक्स्थ में भी आप इजीली इसको बना पाएंगे, तो ये भी आपका ए कैटेगरी में आता है। सेवंथ में आप इजीली से इसको ऐसे बनाएंगे एल और ये बन जाएगा आपका, तो यानी ये भी आपकी सिंपल कर्व है। और इसमें ये सिंपल नहीं है, क्योंकि पहले आपको ये डालना पड़ेगा, फिर ऊपर से ये, फिर ये, आपको टाइम लगेगा, तो इट मीन्स ये भी सिंपल नहीं है। इट मीन्स ए में आपके कौन कौन सी फिगर आ रही हैं, 1 फिगर आ रही है, 2 है, 5 है, 6 है और 7 है। ये सारी की सारी आपके सिंपल कर्व की कैटेगरी में आ रही हैं। क्लियर। अब सेकेंड आपके सिंपल क्लोज कर्व, यानी जो कर्व सिंपल थी वो क्लोज भी है या नहीं है, देख लेते हैं। दिस वन इज ऑल्सो क्लोज, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है आपकी, ये भी क्लोज है। ये सिंपल कर्व नहीं थी, ये भी क्लोज है आपकी, ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है। यानी ए पार्ट का आंसर और बी पार्ट का आंसर बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि जो सिंपल है वो क्लोज भी है, कहीं से कोई ओपन नहीं है। क्लियर। सी पॉलीगन। पॉलीगन में क्या होता है, पॉलीगन में आपको सिर्फ जो भी आपकी शेप है उसके अंदर लाइन सेगमेंट होनी चाहिए सबसे पहले। सेकेंडली वो क्लोज भी होनी चाहिए। थर्डली क्या होता है कि वो उसकी एक अपनी शेप होनी चाहिए। मिस साइड्स अलग से आपको पता चलनी चाहिए कि ये साइड जा रही है और वो साइड जा रही है, बीच में बाइसेक्ट या ट्राइसेक्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एक शेप बनी हुई है आपकी, इट मीन्स ये भी पॉलीगन है, ये पॉलीगन है और ये भी एक पॉलीगन है। ये कोई पॉलीगन नहीं है क्योंकि लाइन सेगमेंट नहीं है। इसमें क्या है, आप देखो ये साइड नहीं जा रही है, ये जाके यहाँ मुड़ गई, उसके अंदर चली गई, उसके अंदर चली गई, उसके अंदर, सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो ये पॉलीगन नहीं है आपकी। लाइन सेगमेंट है, क्लोज भी है, लेकिन साइड्स आप अलग से उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ में तो ये कर्व बना हुआ है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है। इसमें भी ये कर्व है, लाइन सेगमेंट नहीं है, ये भी लाइन सेगमेंट नहीं है, ये भी लाइन सेगमेंट नहीं है। तो इसका मतलब सी पार्ट में आपके पॉलीगन में कौन कौन से आ रहे हैं, 1 और 2। क्लियर। अब आप चलते हैं डी पार्ट में, कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन में मैंने आपको बताया था कि जो पॉलीगन के अंदर आपकी 2 क्वालिटीज को प्रूव करेंगे। फर्स्ट वन थी आपके डायगोनल्स बाइसेक्ट करने चाहिए इंटीरियर में। सेकेंडली उसका कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास 2 ही पॉलीगन थे सिर्फ बस, तो हम इन्हीं में चेक करेंगे। आप इसमें ये एंगल देखो, ये 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, दिस वन इज 90, दिस वन 90, बट दिस वन इज एंगल इज मोर देन 90, यानी सॉरी ये 180 से भी बड़ा एंगल जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन 180 का एंगल मीन्स क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होना, दैट इज 180 का एंगल होता है। तो अगर मैं इस लाइन को आगे स्ट्रेट कर दूंगी तो ये 180 से बड़ा जाएगा। इट मीन्स ये जो है आपका कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। ये जो है सेकंड वाला, ये आपके इससे सभी एंगल 90 से छोटे, सॉरी 180 से छोटे हैं, तो इसका मतलब ये आपका कन्वेक्स पॉलीगन होगा। तो डी पार्ट में आपका कन्वेक्स पॉलीगन कौन डिफाइन कर रहा है, सिर्फ ओनली सेकंड वाली शेप। क्लियर। अब हम चलते हैं कनकेव पॉलीगन में। तो जो पॉलीगन कन्वेक्स नहीं होगा वो कनकेव होगा,
तो बी वाला सेकंड वाला पार्ट हमारा कन्वेक्स पॉलीगन था, ए वाला कन्वेक्स पॉलीगन नहीं था, इट मीन्स दैट इज हमारा कनकेव पॉलीगन हो गया। ओके।